पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सीमा पर शांति बनाए रखने को अहम बताते हुए मनमोहन सिंह से मुलाकात की इच्छा जताई। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के कड़े बयान के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों की हत्या पर दुख जाहिर किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों को सीमा पर सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नियंत्रण रेखा पर दोनों तरफ से होने वाली गोलीबारी से बढ़े तनाव पर बातचीत के लिए मीटिंग बुलाई है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति जरूरी है। अमेरिका ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान को संवाद बनाए रखने के लिए लगातार अपील करता रहा है, क्योंकि दोनों के बीच के मसलों को सुलझाने का यही बेहतर कदम है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सितंबर महीने में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच होने जा रही वार्ता के बारे में कुछ भी कहने का ये उचित समय नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ को अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के दौरान मुलाकात करेंगे। वो भारत के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने संसद में आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में 5 भारतीय जवानों की हत्या की। एंटनी ने चेतावनी दी कि भारत की सहनशीलता को पाकिस्तान हल्के में न ले। बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा ने रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के ताजा बयान पर संतोष जताते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की वार्ता नहीं होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों पर दिए गए बिहार के ग्रामीण मंत्री भीम सिंह के विवादित बयान पर गहरा दुख जताया है। मुझे इतना दुख हुआ, उतनी तकलीफ हुई, मैंने भी कहा हमारे जवान शहीद है, जवान शहीद हुए, वो देश की तरह शहीद हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस मौके पर पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए और किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। बिहार में 2 मंत्रियों के पदभार संभाल रहे भीम सिंह ने कहा था कि फौज में जवान शहादत के लिए ही भर्ती होता है। बाद में भीम सिंह ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया। बिहार में नीतीश की कैबिनेट में मंत्री भीम सिंह के बयान के खिलाफ पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी लीडर गोपीनाथ मुंडे की जुबान फिसली। मुंडे ने कहा कि सीमा पर भारतीय जवानों को मारने वाले आतंकवादी थे। गोपीनाथ मुंडे के बयान से बीजेपी फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसी मसले पर बीजेपी रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से माफी की मांग कर चुकी है। पीछे टोपी पहनकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे डीएसपी मनीष कुमार के अपमानजनक तरीके पर बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने एक रिपोर्ट तलब की है। डीएसपी मनीष कुमार बुधवार की रात ट्रैक सूट और तिरछी टोपी लगाकर शहीदों की श्रद्धांजलि देने उनको पहुंचे थे। न्यूज 24 ने गुरुवार को यह खबर दिखाई थी, जिसके बाद बिहार पुलिस हेडक्वार्टर हरकत में आया। पटना के एसएसपी ने भी तिरछी टोपी वाले डीएसपी मनीष कुमार को टोका। मनीष कुमार डीएसपी सचिवालय के पद पर तैनात है। जम्मू और कश्मीर के पुंछ में शहीद बिहार रेजिमेंट के 4 शहीद जवानों के बच्चों की शिक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी 2-2 लाख रुपए की मदद देगी। कोल्हापुर में जब शहीद का अंतिम संस्कार हो रहा था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान एक ज्वेलरी एग्जीबिशन के कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे। जिस सूबे का लाल हमले में शहीद हुआ हो, उसी सूबे के मुख्यमंत्री जश्न में शरीक हुए। सीएम पृथ्वीराज चौहान के पास अब सवालों का कोई जवाब नहीं। वतन की हिफाजत में जान गंवाने वाले शहीद विजय राय के बेटे ने सौगंध खाई, पाकिस्तान से पापा की मौत का बदला लूंगा। हर सब पाकिस्तान को मारेंगे, पुलिस बड़ा और पापा कभी मारा है, उससे बाद पाकिस्तान को भी मारूंगा, बम से और गोली से बढ़ाऊंगा। तो सरकार की दुर्मूल नीतियों से सेना में जाने की ख्वाहिश संजोए युवकों का हौसला टूटा। शहीद विजय राय के चाचा ने कहा कि सरकार पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करती तो 8 और बेटे जंग में भेज देते, लेकिन अब किसी को सेना में नहीं भेजना। विजय कुमार शहीद जो हुआ है पुंछ सेक्टर में,
ये भारत सरकार जनवरी में 2 आदमी के सिर काट के ले गया था। जवाबी हमला करके अगर ये कार्रवाई किया होता तो आज ये नौबत नहीं हुआ। अंतिम विदाई के वक्त शहीद शंभू शरण के छोटे भाई का भी दर्द छलक उठा। शहीद के परिवार ने कहा, खून का बदला खून से ही लेना चाहिए। और ये बच्चा अपने बाप के खून के बदले खून मांग रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। 5 के बदले पाकिस्तान के 50 जवानों को मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा कि मनमोहन सरकार केवल बयानबाजी में ही हीरो है। पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई में ये सरकार जीरो है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन की आज 71वीं वर्षगांठ है। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी की अगुवाई में हिंदुस्तान ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन की 71वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूरे देश से 121 स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रपति भवन में न्योता दे रहे हैं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने राज्यसभा को बताया कि 437 भारतीय मछुआरे और मछली पकड़ने वाली 740 नौकाएं पाकिस्तान के कब्जे में हैं। विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने बताया कि भारत एनएसजी का पूर्ण सदस्य बनना चाहता है और वो एनएसजी सदस्यों के संपर्क में है। देश में तेज विकास और कॉर्पोरेट में पारदर्शिता के लिए लाए गए कंपनी विधेयक को कल संसद की मंजूरी मिल गई। बिल राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पास हो गया। कंपनी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री सचिन पायलट ने बताया कि कंपनी कानून से कर्मचारियों और छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा भी होगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देश के हिस्सों में अलग अलग है। हरियाणा में मनरेगा के मजदूरों को जहां 214 रुपए तो वहीं बिहार और झारखंड में 138 रुपए दिए जा रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 71 टेलीविजन चैनलों की अनुमति रद्द कर दी है। इन चैनलों के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों की व्यापक समीक्षा के बाद ये कदम उठाया गया। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने $300 प्रति टन की दर से 20 लाख टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी। आर्य मेहता के गुजरात के लोकायुक्त का पद ठुकराए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में मोदी की नीति दोहरी है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने साल 2008 में उनके खिलाफ दर्ज दंगों के 4 मामलों में 17 में मजिस्ट्रेट की अदालत में समर्पण कर दिया और उन्हें जमानत दे दी। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के वकील ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने राज को 15,000 रुपए की जमानत राशि और इतनी ही राशि के मुचलके पर बेल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि वो विधायकों और सांसदों के दोषी ठहराए जाने के मामलों पर ध्यान रखें। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि अलग तेलंगाना राज्य का गठन करने से पहले सभी मुद्दों का समाधान करना जरूरी है। मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने साफ कहा कि केंद्र को बिजली और पानी के बंटवारे पर भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। आंध्र प्रदेश में सीमांध्र से एक और मंत्री ने मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी और अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्य का बंटवारा और तेलंगाना के गठन के फैसले के विरोध में ये इस्तीफा दिया। टीआरएस ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESL नरसिम्हन से अनुरोध किया कि पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की सुरक्षा हाल में मिली धमकियों के मद्देनजर बढ़ाई जाए। बिहार के वैशाली में मिड डे मील खाने से 27 स्कूली बच्चे बीमार पड़ गए हैं। इन सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसपी के कार्यकर्ताओं ने रामपुर के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और मशहूर लेखक कमल भारती के पर NSA लगाने की मांग की। आजम के समर्थकों ने धमकी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जिले में माहौल बिगड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर कहा कि जनता को इंसाफ न देने और लापरवाह अधिकारियों पर सख्ती की जाए। सुप्रीम कोर्ट IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन और इसके बाद जारी किए गए आरोप पत्र पर रोक लगाने के लिए दी गई अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुकेश अंबानी की जेट ग्रेड की सुरक्षा को दिया जाना उचित ठहराते हुए नितिन शंकर की याचिका खारिज कर दी है। मुकेश अंबानी को IM से धमकी मिली थी।
जैसलमेर में गहलोत सरकार के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जैसलमेर में देश विरोधी गतिविधियों का आरोप झेल रहे गाजी फकीर के बेटे की फाइल खोलने वाले अफसर के निलंबन से लोगों में गुस्सा है। वाराणसी में भारी बारिश के बाद बीमारी का प्रकोप शुरू हो गया है। शहर में 10 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। मौतों की वजह बनी बीमारी का अब तक पता नहीं चल पाया है। मुंबई में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में एक व्यापारी ने चांदी की बाइक पेश की। रॉयल इनफील्ड नाम की इस बाइक को मॉडिफाई कर चांदी लगाया गया है। चांदी की इस बाइक को बनाने में कुल 8 महीने का समय लगा है और इसकी कीमत कुल 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बाइक 92.5 हॉलमार्क क्वालिटी वाली चांदी से बनाई गई है। बाइक के हैंडल और साइलेंसर भी चांदी के बने हुए हैं। ये बाइक चलाई जा सकती है और इसकी माइलेज भी दूसरी बाइक्स की ही तरह है। गिर के जंगलों में गुड न्यूज आई है। एक शेरी ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। फॉरेस्ट सेंचुरी में वनकर्मी देखभाल और निगरानी में लगे हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल मनाए जाने वाले ईद उल फितर के लिए देशवासियों को मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। टाटा स्टील कंपनी सऊदी अरब में मक्का और मदीना के बीच नए रेलवे मार्ग के लिए 60,000 टन पटरियों का निर्माण करेगी। दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने कहा है कि कंपनी को फायदे में लाने के लिए अगले 5 साल में करीब 40,000 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। बीएसएनएल ने बताया कि पिछले साल मार्च के अंत तक कंपनी के 12 करोड़ 16 लाख कस्टमर थे। इसमें मोबाइल और लैंडलाइन कनेक्शन दोनों शामिल हैं। टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने 2020 तक के बिजनेस प्लान की जानकारी देते हुए कहा कि दुनिया भर में 2020 तक 50 देशों में अपने बिजनेस फैला देंगे। मॉर्गन स्टैनले ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दरों में सख्ती के चलते भारतीय शेयर बाजार में गिरावट हो सकती है।